हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरा इस यूट्यूब चैनल पे। आज से हम लोग आरआरबी एनटीपीसी का जितना भी पेपर हुए थे वो सारे मैं करवाने जा रहा हूँ। सीरीज है, सेट वाइज कराऊंगा मैं। सेट 1 आज है, फिर अगला वीडियो में सेट 2, सेट 3, ऐसा ऐसा 133 सेट्स होगा टोटल, है ना। एनटीपीसी का देख सकते हैं आपको, ये ब्लैक बुक से है, ब्लैक बुक का है ये, ठीक है। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज सुकन्या समृद्धि योजना। तो ये क्या है? एक तरह का स्मॉल डिपॉजिट स्कीम फॉर द गर्ल चाइल्ड, छोटे बच्चे के लिए ये स्मॉल डिपॉजिट स्कीम है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फ्लोइंग कंट्रीज इज नॉट अ मेंबर ऑफ बिम्स्टेक। तो कौन सा मेंबर नहीं है बिम्स्टेक का? इसमें ऑप्शन है आपका मालदीव्स, इंडिया, नेपाल, भूटान। तो इसका आंसर हो जाएगा मालदीव्स नहीं है ये, इसका मेंबर नहीं है मालदीव्स। इसके बारे में थोड़ा सा आप देख लीजिए, बिम्स्टेक क्या है। ये इसका फुल फॉर्म होता है बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन। ओके, और ये 1997 में फाउंड हुआ था थ्रू द बैंकॉक डिक्लेरेशन। इसमें टोटल 7 कंट्रीज़ हैं, सुनते रहिएगा आप, है ना। टोटल 7 कंट्रीज़ हैं। कौन कौन सा है ये? एक बांग्लादेश हो गया, भूटान हो गया, इंडिया हो गया, म्यांमार हो गया, नेपाल हो गया, श्रीलंका, थाईलैंड। क्या क्या बोला मैंने? बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, म्यांमार, नेपाल, श्रीलंका और एक थाईलैंड। ये टोटल 7 कंट्रीज़ इसमें मेंबर है, और इसका हेडक्वार्टर है ढाका में, जो कि बांग्लादेश है ना। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? ढाका में। ये याद रखिए आप। इसका आंसर क्या हो जाएगा? मालदीव्स। ओके, ये याद रखिएगा, टोटल 7 कंट्रीज इसमें आते हैं, इसमें मालदीव्स नहीं आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेट्स इज नॉट अ मेंबर ऑफ 7 सिस्टर स्टेट्स ऑफ नॉर्थ ईस्ट इंडिया। तो 7 सिस्टर स्टेट्स किसको बोलते हैं? जो ईस्ट की तरफ है ना, भारत का मैप आप देख ही रहे हैं, है ना। जो इधर का है ना, इधर सारा इधर को जितना भी 7 स्टेट है, इसको हम बोलते हैं 7 सिस्टर स्टेट्स। कौन कौन से है ये पहले देख लीजिए आप। इसको याद रखने के लिए मैं बताता हूँ आपको। अरुणा, मामी हैज एटीएम, इसको याद रखने का ट्रिक है ये। अरुणा मामी हैज एटीएम। ए आर फॉर अरुणाचल प्रदेश, एन ए फॉर नागालैंड, एम ए फॉर मणिपुर, एम आई फॉर मिजोरम, ए फॉर असम, टी फॉर त्रिपुरा और एम फॉर मेघालय। ये टोटल 7 सिस्टर स्टेट्स बोलते हैं इसमें। ओके, अरुणा मामी हैज़ एटीएम। तो इसमें क्या पूछा? विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेट्स इज नॉट अ मेंबर ऑफ। तो जो नहीं मेंबर उसका बताना है। तो ऑप्शन देखिए, इसमें त्रिपुरा, मिजोरम, मेघालय, सिक्किम। तो मैंने आपको बताया अभी, त्रिपुरा भी है, मिजोरम भी है, मेघालय भी है, लेकिन सिक्किम नहीं है। तो आपका आंसर हो जाएगा सिक्किम। इसमें बोल रहा है नॉट, कौन नहीं है वो पूछ रहा था, तो इसका आंसर हो जाएगा सिक्किम। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है 4 नंबर। बोल रहा है, इन विच ईयर वाज द इन्वायरमेंट एक्ट पास्ड बाय द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। तो कब ये पास हुआ था? एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट पास्ड बाय पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, ये 1986 में पास हुआ था ये। ओके, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत बार पूछ चुका है ये इस तरह का सवाल। और एक याद रखिएगा, प्रोजेक्ट टाइगर कब लॉन्च हुआ था? प्रोजेक्ट टाइगर, ये भी पूछता है सवाल।
प्रोजेक्ट टाइगर कब लॉन्च हुआ था? 1973 को लॉन्च हुआ था ये प्रोजेक्ट टाइगर। और एक और याद रखिएगा आप, प्रोजेक्ट एलिफेंट भी याद रखिएगा। ये कब लॉन्च हुआ था? प्रोजेक्ट एलिफेंट कब लॉन्च हुआ था? 1992 में, प्रोजेक्ट एलिफेंट। और एक याद रखिएगा, प्रोजेक्ट राइनो, है ना, प्रोजेक्ट राइनो कब लॉन्च हुआ था? ये 2005 में। 2005 में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। 5 है, बिटवीन विच टू सिटीज डज इंडिया फर्स्ट सेमी हाई स्पीड ट्रेन वंदे भारत एक्सप्रेस रन? तो ये किसके किसके सिटीज़ के बीच में चला था? ये न्यू दिल्ली एंड वाराणसी जंक्शन के बीच में चला था ये वंदे भारत एक्सप्रेस रन, ट्रेन चला था। ओके, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट है, विच इज अ मल्टी बैरल, ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6। विच इज अ मल्टी बैरल रॉकेट सिस्टम डेवलप्ड बाय DRDO? तो इसका आंसर क्या है? पिनाका। ओके, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। हु वाज हॉनर्ड विथ 55th जनपथ अवार्ड फॉर द ईयर 2019? अच्युतन नंबूथिरी, है ना, अच्युतन, इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। महात्मा गांधी स्टार्टेड द फेमस साल्ट मार्च फ्रॉम साबरमती टू डांडी इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ गुजरात इज डांडी? तो ये कहाँ है? नवसरी में। ओके, इसके बारे में थोड़ा सा आप जान लीजिए, इम्पोर्टेंट है ये। डांडी मार्च जो है कब स्टार्ट हुआ था? ये 12 मार्च 1930 को स्टार्ट हुआ था। और ये कब ख़त्म हुआ था? 4 अप्रैल 1930 को ख़त्म हुआ था ये, है ना। फ्रॉम कहाँ से? साबरमती टू डांडी। टोटल 240 माइल्स चले थे, टोटल 240 माइल्स। ये भी पूछ देता है कितना चले थे, ये 240 माइल्स। ओके, माइल्स में 240, है ना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 9। क्वेश्चन है, विच पास कनेक्ट श्रीनगर एंड ले? तो कौन सा पास कनेक्ट करता है श्रीनगर और लेह के बीच में? जोजिला, है ना, जोजिला पास है जो कनेक्ट करता है श्रीनगर और लेह को। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, इस तरह का सवाल आता ही है ना, तो याद रखिएगा। और मैं बता दूं इसमें, कश्मीर टू गिलगिट, है ना, कौन सा पास कनेक्ट करता है? इसका नाम है कश्मीर टू गिलगिट। कौन सा पास कनेक्ट करता है? बुर्जिल पास। ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है, बुर्जिल पास, ठीक है, याद रखिएगा। और जम्मू टू कश्मीर जो कि श्रीनगर बोल सकते हैं, कौन पास करता है? ये पीर पंजाल, नाम सुना होगा आपने, बनिहाल चाहे पीर पंजाल, दोनों आप बोल सकते हैं। ओके, और हिमाचल प्रदेश में आप देख सकते हैं जो रोहतांग पास है, वो कनेक्ट करता है कुल्लू टू लाहौल, जो कि स्पीति वैली है ना। चलिए
नेक्स्ट देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 10। विच ऑफ द फ्लोइंग कंट्रीज इज नॉट अ परमानेंट मेंबर ऑफ यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। तो कौन सा कंट्रीज परमानेंट मेंबर नहीं है इसमें? तो इसका आंसर हो जाएगा जापान। ओके, नहीं है, ये याद रखिएगा, नॉट पूछ रहा है। तो कौन सा नहीं है इसमें? जापान नहीं है परमानेंट मेंबर ऑफ यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के, है ना। बाकी आपका फ्रांस है, यूके, चाइना और भी है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? जापान। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 11 है। इन विच कॉन्टिनेंट इज द गोबी डिजर्ट लोकेटेड। तो गोबी डिजर्ट कहाँ है? गोबी डिजर्ट एशिया में। कहाँ है? एशिया में गोबी डिजर्ट। कॉन्टिनेंट पूछ रहा था तो ये एशिया में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फ्लोइंग इज इन द लिस्ट ऑफ महारत्न सेंट्रल पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेज। तो ये इसका आंसर क्या हो जाएगा? आपका ऑप्शन है इंडिया टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, या सेंट्रल कोल फील्ड लिमिटेड, या कोल इंडिया लिमिटेड, या कोचिन शिपयार्ड। तो इसका आंसर हो जाएगा कोल इंडिया लिमिटेड, है ना। क्या पूछा था? विच ऑफ द फॉलोइंग इज इन द लिस्ट ऑफ महारत सेंट्रल पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेस में किसका लिस्ट है? ये कोल इंडिया लिमिटेड में लिस्ट किया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज उबंटू। उबंटू एक तरह का ऑपरेटिंग सिस्टम है ना। आपने अगर कंप्यूटर पढ़ा होगा तो उबंटू ऑपरेटिंग सिस्टम है ना, ओपन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच टू बैंक वेयर मर्ज्ड विथ बैंक ऑफ बड़ौदा विथ इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2019। तो कौन सा बैंक हुआ था, मर्ज्ड हुआ था इस तारीख को, 1 अप्रैल 2019 को? आपका आंसर हो जाएगा विजया बैंक एंड देना बैंक। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं, विच पार्ट ऑफ द कंप्यूटर इज कॉल्ड इट्स ब्रेन। तो कंप्यूटर का ब्रेन किसको बोलते हैं? सीपीयू का बोलते हैं। ये तो आपको बचपन से ही पता होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इन विच ईयर डिड इसरो लॉन्च द मार्स ऑर्बिटर मिशन। कब लॉन्च किया था ये? 2013 में, 2013 में लॉन्च किया गया था इसरो लॉन्च द मार्स ऑर्बिटर मिशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन जनरल द मोस्ट अप्रोप्रिएट एवरेज वैल्यू इन मेजरिंग सेंट्रल टेंडेंसी इज। क्या है? एवरेज किसको बोलता है? ये मीनी को बोलते हैं, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच यूनिट इज यूज फॉर मेजरिंग द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को कैसे मेजर करते हैं? मोल से, है ना। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज द ऑथर ऑफ राज तरंगिनी। ये देखिए इसका ऑथर कौन है? कल्हाना। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत बार ये पूछ चुका है, सारा एग्जाम में पूछते रहता है ये। कौन कौन ऑथर राज तरंगिनी का? ये कल्हाना। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। पटचित्र स्टाइल ऑफ पेंटिंग इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट एंड मोस्ट पॉपुलर आर्ट फॉर्म्स ऑफ विच स्टेट। कौन सा स्टेट का है? ओडिशा का है ये पटचित्र स्टाइल ऑफ पेंटिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच सिख गुरु स्टेब्लिश द खालसा पंथ। तो कौन सा गुरु जो है खालसा पंथ का स्टेब्लिश किए थे? श्री गुरु गोविंद सिंह जी। श्री गुरु गोविंद सिंह जी खालसा पंथ का स्टैब्लिश किए थे। ओके ओके, इसका श्री गुरु गोविंद सिंह जी खालसा पंथ का स्टैब्लिश किए थे। और सिख गुरु से अब याद रखिएगा, पहला गुरु पूछता है, पहला गुरु कौन थे? गुरु नानक देव, है ना। फर्स्ट सिख गुरु कौन थे?
फर्स्ट सिख गुरु थे गुरु नानक देव जी, नानक देव जी, है ना, नानक देव जी थे फर्स्ट सिख गुरु। इनका जन्म पूछता है कहाँ हुआ था, बहुत इंपॉर्टेंट है, तलवंडी में हुआ था ये, है ना, बर्थ प्लेस इनका तलवंडी थे। ये भी बहुत पूछा हुआ सवाल है ये, तलवंडी में। और इन्होंने क्या किया था, लंगर जो होता है ना, खाना खाते हैं सब, है ना, गरीब जितना भी है, लंगर सिस्टम स्टार्ट किए थे यही गुरु नानक देव, जो कि फर्स्ट सिख गुरु थे। फर्स्ट सिख गुरु से लंगर सिस्टम स्टार्ट किए थे। ओके, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 22। विच ऑफ द फ्लोइंग मोनूमेंट्स इज नॉट लोकेटेड इन दिल्ली। दिल्ली में कौन सा मोनूमेंट्स नहीं है, नहीं है याद रखिएगा, ये नॉट लोकेटेड। ओके, तो ये ऑप्शन है आपका बुलंद दरवाज़ा, अलाई दरवाज़ा, हुमायूं टॉम या इंडिया गेट। तो इसमें बुलंद दरवाज़ा आंसर हो जाएगा, बुलंद दरवाज़ा नहीं है इसमें दिल्ली में। ओके, बाकी अलाई दरवाज़ा है, हुमायूं टॉम है, इंडिया गेट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23 है। इसमें टोटल 40 क्वेश्चन है ना, सेट 1 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23। विच ऑफ द फ्लोइंग डिजीज इज कॉज्ड बाय अ वायरस। तो वायरस के द्वारा कौन सा रोग होता है ये, आपका ऑप्शन है कोलरा, चिकन पॉक्स या टाइफाइड या टीबी, इसको ट्यूबरक्लोसिस बोलते हैं। तो आपका आंसर हो जाएगा, आंसर हो जाएगा क्या, चिकन पॉक्स वायरस के द्वारा होता है ना। ओके, आंसर क्या हो जाएगा, चिकन पॉक्स। बाकी कोलरा जो है वो बैक्टीरिया से होता है, और टाइफाइड भी बैक्टीरिया से होता है, टीबी भी बैक्टीरिया से ही होता है। बाकी तीनों बैक्टीरिया से डिजीज कॉज करता है, और जो चिकन पॉक्स है वो वायरस से। ओके, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं हम लोग। मैं पूरा टोटल नहीं करवा रहा हूँ कि बैक्टीरिया से कौन कौन से हैं, बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा वीडियो, है ना। बाकी धीरे धीरे आते रहेगा, जैसे वैसे मैं कराते रहूँगा, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं हम लोग। इन द डोमेन ऑफ कंप्यूटर्स एंड द इंटरनेट व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ URL। तो इसका फुल फॉर्म क्या होता है, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। जो ऐसा नहीं होता है www पूरा स्लैश मिला के सबको URL बोलते हैं हम लोग। जो लिंक बोलते हैं ना, लिंक कॉपी करते हैं हम लोग ना, जो लिंक देता है उसी को URL बोलते हैं हम लोग। यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर इसका फुल फॉर्म है। क्वेश्चन नंबर 25 तो बहुत इजी क्वेश्चन है। द टर्म सेरीकल्चर इज रिलेटेड टू, सेरीकल्चर नाम से पता चल रहा है सिल्क, है ना, सिल्क फार्मिंग से ये रिलेटेड है। क्वेश्चन नंबर 26, ये क्वेश्चन नंबर इसमें और देख लीजिए आप, सिल्क फार्मिंग जो ब्लू रेवोल्यूशन है, ब्लू रेवोल्यूशन वो किस से रिलेटेड है, ये फिश से रिलेटेड है, फिश प्रोडक्शन से रिलेटेड है ये। ओके, ब्लैक रिवोल्यूशन पेट्रोलियम से, ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है, पेट्रोलियम से ब्लैक रिवोल्यूशन। ओके, क्वेश्चन नंबर 26 क्या बोल रहा है, विच शो अ सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। तो इसका आंसर हो जाएगा लाइकन, है ना, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप शो करता है लाइकन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम द थीम डिक्लेयर्ड बाय यूनाइटेड नेशन फॉर वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे 2020। क्या थीम था यूनाइटेड नेशन फॉर वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे 2020 में, बायोडाइवर्सिटी इसका थीम था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28। हु वाज द फाउंडर ऑफ द प्रार्थना समाज। प्रार्थना समाज का फाउंडर कौन था, तो ये आत्मा राम पंडुरंग,
है ना, आत्माराम पंडुरंग। इसको मैंने याद करने के लिए भी बताया था। प्रार्थना कब करते हैं? जब कोई आत्मा आ जाता है ना, आत्मा करते तो प्रार्थना करने लगते हैं ना, तो ऐसे याद रखिएगा। प्रार्थना समाज बोलेगा तो ये इसका आंसर हो जाएगा आत्माराम पंडुरंग। ऐसे मैंने आपको याद करवाया था, बहुत बार मैंने याद करवाया आपको। ओके, इसको याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट है ये भी। और आप देख सकते हैं ब्रह्मो समाज, जो कि ब्रह्मो समाज भी पूछता है, सॉरी, जो ब्रह्मो समाज है किसके द्वारा फाउंड किया गया था? राजा राम मोहन रॉय। ब्रह्मो समाज जो है राजा राम मोहन रॉय, RRR, राजा राम मोहन रॉय। ओके, और एक हो गया आपका सत्यशोधक समाज। सत्यशोधक समाज आप सुनते रहिएगा, ठीक है ना। सत्यशोधक समाज किसके द्वारा? ज्योतिराव फुले के द्वारा ये खोजा गया था, सत्यशोधक समाज। आर्य समाज किसके द्वारा? स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा। ओके, और ये इसका आर्य समाज का ईयर पूछता है, कब ये फाउंड किया गया था? आर्य समाज का ईयर पूछता है, ये 1875 को फाउंड किया गया था। किसके द्वारा? स्वामी दयानंद सरस्वती, है ना। आर्य कोई लेके आएगा तो उस पर दया करेगा ना भाई, ऐसे याद रखिए ना। मैंने आपको सब याद करवाया है ट्रिक से, आपको ये सब रिपीटेड है सब, है ना। इसका ईयर याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट है। आर्य समाज का कब फाउंड किया गया था? 1875। ओके, चलिए नेक्स्ट। ऐसे तो बहुत और भी है, थियोसॉफिकल सोसाइटी है ना, धर्म सभा है, परमहंस मंडली है, ये सब हम लोग धीरे धीरे देखेंगे। एक ही फिर सारे एक वीडियो में कराऊंगा तो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 29, थ्रू विच ऑफ द फ्लोइंग मीडियम्स कैन साउंड नॉट ट्रेवल? कौन से मीडियम में साउंड नहीं ट्रेवल करता है? तो आपको ऑप्शन दिया है स्टिल, वैक्यूम, एयर, मिल्क। तो आपका आंसर हो जाएगा वैक्यूम में साउंड ट्रेवल नहीं करता है। ओके, खाली जगह पे ट्रेवल नहीं करता साउंड। क्वेश्चन नंबर 30, इन विच सिटी वाज द खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2020 हेल्ड? तो ये कहाँ हुआ था? गुवाहाटी में हुआ था ये। ओके, क्वेश्चन नंबर 31 है, व्हाट इज द मैक्सिमम स्ट्रेंथ ऑफ द मेंबर्स ऑफ द लोकसभा? तो मैक्सिमम स्ट्रेंथ कितना हो सकता है लोकसभा का? 552, 552। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन विच ईयर वाज द सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत फॉट बिटवीन अकबर एंड हेमू? तो सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत जो हुआ था अकबर एंड हेमू के बीच में, कब हुआ था? 1556 में। पहला हुआ था 1526 में, है ना। पहला हुआ था 1526 में, दूसरा हुआ 1556 में। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। ओके, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 33, इन विच स्टेट इज द कुदानुकुलम न्यूक्लियर पावर स्टेशन लोकेटेड? देखिए नाम ही इस तरह देता है तो पता चल ही जाता है कि ये तरह साउथ का ये जो लैंग्वेज है ना, बोलने में थोड़ा सा, है ना। तो इस तरह का अगर वर्ड आता है ना, चाहे तो तमिलनाडु का होगा चाहे तो केरला का, तो ज़्यादातर यहाँ पे तमिलनाडु, है ना। इसका आंसर क्या हो जाएगा? तमिलनाडु। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वाज द यंगेस्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? तो यंगेस्ट प्रेसिडेंट इंडिया का कौन रहे हैं? श्री नीलम संजीवा रेड्डी, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहते हैं, विच टू कंट्रीज ऑफ साउथ अमेरिका आर लैंड लॉक? तो लैंड लॉक कौन से कंट्रीज है ये? पैराग्वे एंड बोलिविया, दोनों लैंड लॉक कंट्रीज हैं। क्वेश्चन नंबर 36 देखते हैं हम लोग।
वेयर इज द सेंट्रल पोटैटो रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर इंडिया लोकेटेड? सेंट्रल पोटैटो रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ है? ये शिमला में है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 37 देखते हैं। वेयर इज द हेड क्वार्टर ऑफ द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस लोकेटेड? तो ये कहाँ है? द हैग में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 38, देख सकते हैं। हु सेड फ्रीडम इज माई बर्थ राइट एंड आई शैल हैव इट? है ना, कौन बोला था ये? बाल गंगाधर तिलक ने बोला था ये। क्वेश्चन नंबर 39 देखते हैं। विच इंडियन स्टेट हैज़ द लॉन्गेस्ट मेन लैंड कोस्ट लाइन? तो ये सबसे ज़्यादा किसका है? गुजरात का है ना। 7516 टोटल है ये, कोस्ट लाइन टोटल है ये। नेक्स्ट है एंड लास्ट है। वेयर इज द साबरमला टेम्पल लोकेटेड? तो ये कहाँ है? केरला में है। कहाँ है ये? केरला में। यहीं तक ये लास्ट क्वेश्चन था। नेक्स्ट डे मैं आपको सेट 2 करवाऊंगा, है ना। हर सेट में क्वेश्चन नंबर, टोटल क्वेश्चन 40 रहेंगे। ओके, अगर आपको पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, है ना, ताकि चैनल ग्रोथ करे और मैं बढ़िया से आपको पूरा शब्द लिखूं। अभी तो मैं हाथ से लिख रहा हूँ, इसलिए प्रॉब्लम हो रहा है। चलिए, सपोर्ट कीजिए। थैंक यू सो मच।